नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके जाकर सोना। अलार्म घड़ी पूरा गला फाड़कर चिल्ला रही थी। नींद डिस्टर्ब होने से परेशान होकर प्रेम बोला, ओफो प्रतिभा, अलार्म क्यों लगाया है आज? अगर लगाया है तो बंद क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुमसे ही कह रहा हूँ प्रतिभा, कान में रुई डालकर सारे गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। प्रेम रजाई में से मुंह निकालकर छल्ला कर बोला, अलार्म की आवाज से तो नहीं, बल्कि प्रतिभा की मीठी नींद के दुश्मन पतिदेव की कर्कश आवाज से प्रतिभा की नींद अवश्य खुल गई। उसने रजाई में से धीरे से हाथ निकाला और बगल में रखी साइड टेबल पर टटोलते हुए अपनी पूरी शक्ति से बजते हुए अलार्म को ठक करके मारा और वापस से रजाई में हाथ घुसा लिया। उफ, कितनी ठंड है बाहर। थोड़ी देर बाद ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से ठकठकाया। अंदर से कोई आवाज नहीं सुनकर ठकठकाने की आवाज और तेज हो गई। फिर सास कमला जी की कड़क आवाज आई, अरे बहू, सोते ही रहोगी क्या? क्या प्रतिभा, तुम भी अभी तक मुंह खोलकर सो रही हो? जाओ जल्दी, नहीं तो माँ दरवाजा ही तोड़ देगी। प्रेम ने एक बार फिर से झल्लाते हुए कहा, प्रेम, हम आज सुबह 3:30 बजे तो कार से लंबा और थकाऊ सफर करके यहाँ पहुँचे हैं। फिर आकर बच्चों के और इस कमरे की डस्टिंग करी, चादरें बिछाई, दोनों टॉयलेट साफ करे, कपड़े बदले। सोते सोते 4:30 बज गए थे। तभी तो अलार्म लगाया मैंने। सासू जी की आदत अभी तक नहीं बदली, खुद उठे ना उठे, पर बहू की सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं छूटनी चाहिए। प्रतिभा ने भी छल्लाते हुए कहा, यार अब तुम सुबह सुबह अपना टेप रिकॉर्डर मत शुरू करो। जाओ जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें तो बस देर से उठने का बहाना चाहिए। ना जाने कितनी नींद आती है तुम्हें, बहू हो तुम। हमारी बेटी नव्या क्या सीखेगी तुमसे? कहते हुए प्रेम ने सिर के ऊपर तकिया लगाया और सो गया। प्रतिभा ने उठकर अंगड़ाई ली। अभी भी शरीर में थकान बाकी थी। पूरे 8 घंटों का सफर करके आए थे और आने से पहले भी पैकिंग, घर समेटना और दूसरे कामों की वजह से थकान अलग हो गई थी। जल्दी से टॉयलेट में गई, फ्रेश होकर नहाने लगी तो गर्म पानी के साथ ही पुरानी गर्मा गर्म बातें भी याद आ गई। सर्दियों में शादी हुई थी, जब सुहाग रात की सेज पर बैठी हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपने ढेरों अरमान सजा रही थी, मीठे मीठे सपने बुन रही थी, तो सासू जी आई और धीरे से बोली, देख बहुरिया, घर में बड़ी बुआ जी और तेरी चाची सास भी हैं। अभी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। कोई भारी भरकम साड़ी पहनना और नीचे आ जाना। यह अलार्म घड़ी दे रही हूँ तुझे। कितने बजे तक तैयार होकर आना है मुझे? प्रतिभा ने सकुचाते हुए पूछा। बहू, सुबह 6:30 बजे तक तो आ ही जाना। और प्रतिभा ने अलार्म घड़ी देखी। रात के 11:30 बज रहे थे। प्रेम अपने दोस्तों के और कजिन्स के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था और इतने दिनों की शादी की रस्मों की वजह से प्रतिभा ठीक से नींद भी नहीं ले पाई थी। नींद से उसकी आंखें बोझिल तो हो ही रही थी, पर सासू जी की बात सुनकर और घबराहट और चिंता हो गई। जोरदार नींद आने लगी। रात करीब 11:45 बजे जब प्रेम आया, कुछ देर बातें करते हुए प्रतिभा के मुंह से एकाएक से निकला, मुझे सुबह 5 बजे जगना है, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार होना है। साड़ी ठीक से पहनना नहीं आता तो आधा घंटा तो लगेगा ही। प्रेम भौचक्का होकर अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा। प्रतिभा की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं और शायद उसे भी कुछ पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। खैर, कुछ देर में प्रतिभा गहरी नींद के आगोश में थी। अपने माता पिता की लाडली और 2 भाइयों में छोटी बहन प्रतिभा
यूं तो अक्सर सुबह 7 बजे तक जग जाया करती थी। परीक्षाओं के समय में तो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ा करती थी। पर एक संडे ही तो था जिसमें वह अक्सर थोड़ा देर तक सोना पसंद करती थी। नींद खुल जाया करती थी, लेकिन फिर भी सुबह की यह मीठी नींद उसे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे जब बड़ी और शादी लायक हुई तो दादी माँ और माँ अक्सर कहने लगती थी, प्रतिभा अब शादी के बाद अपने घर आराम से सोना, पूरा समय तो पढ़ाई और नौकरी में निकाल रही है, और थोड़ा घर के काम काज सीख ले, नहीं तो ताने सुनने को मिलेंगे। पर विवाह के बाद सर्दी हो या गर्मी, सुबह 7 बजे से पहले नहा धोकर संस्कारी बहू का वेश धारण करके काम में जुट जाना होता था। चाहे रात को कितने ही देर से सो, पर घड़ी का 1 मिनट भी इधर से उधर होता तो सोने को लेकर कई बातें सुनने को मिल जाती। एक संडे भी सोने को नसीब ना होता। घर के बाकी सभी लोग छुट्टी वाले दिन भी चादर तान कर सोते हैं, पर घर की बहू अगर देर से उठेगी तो बरकत चली जाएगी। घर की लक्ष्मी को तो सुबह सवेरे नहा धोकर तुलसी जी पर जल अर्पण करके सबके लिए सुबह का अमृत बनाना होता है। दिन में यदि अपने कमरे में थक कर थोड़ा आराम करने आओ तो घर की बहू को आराम कहाँ नसीब होता है। घर की घंटी बजने पर दरवाजे भी सिर्फ बहू को ही खोलने हैं। अब बहू खाली कैसे बैठे। तो भूले बिसरे स्टोर रूम की सफाई, गेहूं दाल चावल साफ करने की, साड़ी में फाल लगाने की, सूखा नाश्ता बनाने की, कमरा जमाने की, अलमारियां जमाने की जैसे काम सासू जी पकड़ा देती। कुछ साल बाद प्रतिभा को बेटा हुआ और इधर पति देव का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। सासू जी ने यह कहकर रोक दिया कि बच्चा अभी छोटा है, अकेला संभाल नहीं पाओगी। प्रेम भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाएगा, अपनी नौकरी करेगा या तुम दोनों को संभालेगा। प्रेम को भी यही चाहिए था, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बीवी की शिकायतें फरमाइशें नहीं। शनिवार को आता तो अगले दिन संडे को देर तक सोता। प्रतिभा को बच्चे की वजह से भी वक्त बेवक्त जागना पड़ता, तो रात की नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो पूरे दिन सुस्ती चढ़ी रहती। दोपहर को बेटे को सुलाने के बहाने से आकर एक झपकी लेने का सोचती, पर उसमें भी सासू जी धीरे से दरवाजा खोलकर पूछती, मुन्ना सो गया, बाहर आ जा। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है। सासू जी तो नींद पूरी कर लेती थी, बहू को काम में उलझाकर झपकी ले लेती, पर बहू कैसे सो जाए। और दोपहर को तो कभी नहीं। अरे सासू जी भी तो कभी बहू रही होंगी ना, क्या बहू की इतनी सी परेशानी नहीं समझ सकती। ना जाने सास बनते ही कौन सा सासपन तन मन में घुस जाता है। एक एक करके चुन चुन के बदले लेती हैं। एक ही ताना, अरे हमने भी तो किया था तो तुम्हें भी करना है। बहू हो, बहू की तरह रहो। अब तो पतिदेव भी ज्ञान बांटने लगे थे। क्या भैंस के जैसे पसरी रहती हो, सुबह भी तुमको उठा नहीं जाता, कितना सोती हो तुम। पर पतिदेव को यह नजर नहीं आता कि बेचारी पत्नी 24 घंटे मशीन की तरह से काम करती है, एक टांग पर घूमती रहती है, सबकी फरमाइशें पूरी करती है, घर भी संभालती है और बच्चों को भी संभालती है। अरे इंसान हूँ तो नींद तो आएगी ना। यह भी भूल जाते लोग कि पत्नी भी एक इंसान होती है। घर के सभी लोग खुद तो समय से सो जाते हैं, आराम से उठते हैं, फिर केवल बहू के ऊपर ही यह जुल्म क्यों। एक दिन हिम्मत करके सासू जी से कह दिया, अम्मा जी मैं भी सोना चाहती हूँ, मुझे भी पूरी नींद चाहिए। बहू अपने मायके जाकर सोना, जितना सोना है छुट्टियों में मायके पूरी नींद करके आ जाया कर। ससुराल में तो बहू का फर्ज होता है सूर्योदय के पूर्व उठना, तभी तो बरकत आती है। गृह लक्ष्मी होती है बहू, यही तो संस्कार होते हैं।
लक्ष्मी आती है या बरकत आती है इसका तो पता नहीं, पर प्रतिभा को नींद बहुत आती थी। उसे अब समझ में आ गया था। शादी के पहले माँ ने कहा अपने घर जाकर सोना, और जब ससुराल में आई तो सासू जी ने कहा मायके जाकर सोना। आखिर सोऊं तो कहाँ, मायके में या ससुराल में? तब दिमाग में यह बात आई थी कि अब तो अपने घर में जाकर रहूंगी, सुकून और चैन की नींद लूंगी। पर अपना घर ठीक है, मुन्ना भी अब 2 साल का होने को आया है। यहाँ भी तो मुन्ने के साथ ही पूरा घर संभालती हूँ, तो पति के साथ भी संभाल लूंगी, और अब अपने घर जा करके ही सोऊंगी। और बस प्रतिभा ने प्रण ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पति के साथ ही रहना है। अब यह सिर्फ सोने की बात नहीं थी, प्रतिभा को खुद के लिए फुर्सत के 2 पल नहीं मिलते थे। पूरे दिन मशीन की तरह काम करते रहना, घर के निर्णय में भी शामिल ना करना, कहीं बाहर जाने के लिए 10 बातें सुनना, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनना, बस बहुत हुआ। अब अपने घर जाकर ही चैन की सांस लूंगी, अपनी पसंद से खाऊंगी, अपनी पसंद से पहनूंगी, और अपने सभी शौक भी पूरे करूंगी। प्रतिभा ने सोच लिया था। थोड़े संघर्ष के बाद प्रतिभा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। कुछ सालों बाद दूसरी बेटी नव्या हो गई। सुबह की मीठी नींद तो तब भी नसीब ही नहीं हुआ। वहाँ ससुराल में सासू जी कमला देवी जी बोलती थी, तो यहाँ उनका लायक बेटा प्रेम कहता था, प्रतिभा यहाँ आकर तो तुम बहुत आलसी हो गई हो। सुबह भी सोती हो देर तक और दोपहर को भी सोने लगी हो। सुबह 7 बजे तक सोना कोई देर तक सोना नहीं होता है प्रेम। मैं घर का पूरा काम करती हूँ और बच्चों को संभालती हूँ, सब जिम्मेदारी निभाती हूँ। वह सब तो नजर नहीं आता तुम्हें। तुम भी तो दरियाई घोड़े की तरह पसरे रहते हो। कुछ सालों बाद सुबह बच्चों के स्कूल, दोपहर को पढ़ाना, होमवर्क, और रात को फिर वही देर से सोना। एक रविवार ही मिलता था जब सुबह की मीठी नींद प्रतिभा ले पाती थी। प्रेम ने इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश करी, तो प्रतिभा ने भी प्रेम की नींद उड़ा दी। फिर दोनों पक्षों में सुलह हो गई और अब सोते समय दोनों कुछ नहीं कहते। पर पति लोगों की आदत आसानी से नहीं जाती। हाँ, लेकिन प्रतिभा की मुसीबत पहले से बदतर हो गई थी। एक बार बच्चों की सर्दियों वाली छुट्टी चल रही थी, तो प्रेम बोला चलो घर हो आते हैं। प्रेम और अब प्रतिभा खुशी खुशी घर आ गए। खाना पीना होने के बाद रात को आराम से कटी, पर सुबह होते ही कमला जी पहले के ही तरह चीखते हुए बोली, अरे बहू कितनी देर तक सो रही है? कुछ दिनों बाद मायके जाएगी तो अपने मायके जाकर सोना। जबकि प्रतिभा जाग चुकी थी और वह बाथरूम में थी। अचानक से कमला देवी जी की आवाज सुनकर प्रतिभा एकदम ख्यालों से बाहर आई। गर्म पानी से नहाते नहाते शायद वह पुरानी बातों के सपनों में खो गई थी। तभी बाहर प्रेम की आवाज आई, जो शायद अपनी माँ को कह रहा था, माँ वह अंदर नहा रही है, आ जाएगी। बाथरूम का दरवाजा नॉक करके प्रेम ने जल्दी से बाहर आने को कहा। तैयार होकर प्रतिभा बाहर आई तो देखा ससुर जी बड़बड़ाते हुए और प्रतिभा को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। तभी कमला जी बोल पड़ी, क्या बात है बहू, अलग रहने लग गई है तो सुबह उठना ही भूल गई है तू तो। और नव्या यानी प्रतिभा की 6 साल की बेटी, उसको क्यों नहीं उठाती है? सो रही है अभी तक, उसकी जल्दी उठने की आदत डाल। अम्मा जी आज सुबह 3:30 बजे पहुँचे हैं, देर से सोए हैं तो कुछ देर बच्चों को सोने देते हैं। वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी ही उठते हैं, बस संडे को और अभी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई हैं तो 7:30 बजे तक उठते हैं। अरे तुझे आकाश यानी प्रतिभा का 10 साल का बेटा, उसको उठाने को नहीं बोल रही, नव्या को कह रही हूँ।
वह लड़की है तो लड़कियों को जल्दी ही उठाना चाहिए। मम्मी जी, लड़का हो या लड़की, उठने से क्या लेना देना। अगर उठना है तो दोनों को ही समय पर उठना चाहिए। और रही बात नव्या की, तो यह उसका घर है, ससुराल नहीं। और फिर आप ही तो कहती हैं मायके में जाकर ही सोना चाहिए। प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए अपने सास से कहा, वैसे अम्मा जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, यह तो आपका भी ससुराल ही है, मायका नहीं। यह बात मुझे अब समझ आई। अगर मैं सुबह उठूंगी तो कल से आपको भी सुबह जल्दी उठाऊंगी। प्रतिभा ने कहा, अरे बहू, बुढ़ापा है मेरा तो, और अब यही मेरा घर है। कमला देवी जी ने गुस्से में कहा, अगर यह आपका घर है तो यह मेरा भी घर है। अगर आप सोओगे तो मैं भी सोऊंगी। आप भी तो इस घर की सर्वप्रथम वाली गृह लक्ष्मी ही हो। वैसे भी सुबह उठने से तो बरकत आती है। बुढ़ापा है तो जल्दी ही उठना चाहिए। कल से मैं आपको मॉर्निंग वॉक पर ले चलूंगी, तैयार रहिएगा। यह लीजिए आपकी वाली अलार्म घड़ी। मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। इसमें प्रतिभा ने फिर मुस्कुराते हुए अलार्म घड़ी कमला देवी को पकड़ा दी। यह वही वाली अलार्म घड़ी थी जो कमला देवी जी ने उसे सुहाग रात के दिन पकड़ाई थी। कमला जी बहुत भौचक्की होकर कभी प्रतिभा को तो कभी अलार्म घड़ी को मुंह खोले देख रही थी। और प्रतिभा गुनगुनाते हुए सुबह की अमृत यानी कि चाय बनाने चल दी। आखिर सासू जी को भी पता चले कि सप्ताह में एक ही दिन मिलता है सोने को। अगर सप्ताह में एक मीठी नींद वाला संडे उसे यहीं ससुराल में भी मिल जाएगा, तब सासू जी भी नहीं कहेंगी कि बहू अपने मायके जाकर ही सोना। दोस्तों, कई घरों में सर्दियों में भी यह कठोर नियम रहता है कि बहू को मुंह अंधेरे ही उठना होता है। सप्ताह में एक दिन भी उसे सुबह सामान्य समय पर उठना नसीब नहीं हो पाता। घर के सभी सदस्य भले ही घर में काफी देर से उठते हों, पर एक बहू होने के नाते उसे सुबह ही उठना पड़ता है ताकि घर में बरकत रहे। तो क्या सिर्फ बहू के उठने से घर में बरकत आ जाती है? और अगर एक बहू या पत्नी गृह लक्ष्मी होती है तो बेटा भी तो भगवान समान माना जाता है, पति परमेश्वर होता है, सास ससुर भी ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। तो सभी भगवानों को एक साथ सुबह जल्दी उठने का आनंद लेना चाहिए। एक बहू के लिए ससुराल को भी उसका घर समझने दीजिए, एक ऐसा घर जहां उसे सुकून और शांति भरे नींद आ सके, अपने लिए वह भी फुर्सत के 2 पल निकाल सके, अपने शौक पूरे कर सके। तब कोई सास यह नहीं कहेगी कि बहू अपने मायके जाकर सोना। आपको क्या लगता है, क्या आपको भी कभी पति देव ने या घर के किसी सदस्य ने सोने के लिए टोका है, या आपको यह सुनने को मिला है कि बहू अपने मायके जाकर सोना? मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इस चैनल पर पारिवारिक हर तरह की कहानियाँ रोजाना मिलती हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।